चाइना और इंडिया का करीब आना, उनके ताल्लुकात ठीक होने, ये जो फैक्टर है ये शायद पाकिस्तान इंडिया के आपस में करीब आने में जो है वो मुमिद साबित हो, इसकी को मदद मिल सके। की जानिब रुख करें तो चाइना में ये इजलास होने जा रहा है और ये कोई मुलाकात नहीं होने जा रही। किसके माबैन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोदी साहब के माबैन। सो ये एक्सपेक्टेशंस भी गई। सो अगर ये मुलाकात नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? अगर हम बात सिर्फ ये करें कि इनिशिएटिव भी एटलीस्ट अगर चाइना ले लेगा, इसमें अहम बात क्या है? क्या हिंदुस्तान ये बातचीत करने के लिए तैयार? देखिए, फिर दूसरी जानिब ये भी देखिए ना, एक खबर है कि बल्कि बड़ा खदशा है पाकिस्तान में कि भारत दोबारा भी हमला कर सकता है पाकिस्तान पर। The second step is Azad Kashmir, Gilgit Baltistan and whatever the claims on Ladakh. सर वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन मैडम आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं। इंडिया ने 3 बार हमले किए तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम आपसे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन के जो रिश्ते हुआ करते थे अब वो वैसे नहीं रहे हैं। वजह क्या है? और आप जानते हो कि पाकिस्तान जो है वो चीन को अपना बड़ा भाई कहता था, लेकिन अब चीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है, पाकिस्तान का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान भी जो है वो चीन से अब दोस्ती मेंटेन करना नहीं चाह रहा है। वजह ये है चीन जो है फुल्ली भारत का सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन भारत के साथ इस समय चीन खड़ा है। भारत की फुली सपोर्ट कर रहा है चीन और भारत के रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। पूरे विश्व में इसकी मिसाल दिखाई जा रही है कि ऐसी ही होती है दोस्ती, कभी लड़ाई तो कभी साथ, लेकिन बंधन जो है वो टूटता नहीं। बहुत पुरानी पोजीशन है। खित्ते की बात की तो जब वो इंडिया में थे तो चीन की तरफ से बयान आया कि इंडिया हमें दुश्मन नहीं शराकतदार समझे। अच्छा, फिर क्यों चीन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है मैडम शेख? इसलिए कि चीन की भी ये ज़रूरत है कि चीनी की आदत बार बार हमें कहती है कि आपको क्या ऐसा मसला है कि आप क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर करते। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है। चाइना और इंडिया का करीब आना, ये जो फैक्टर है ये शायद पाकिस्तान इंडिया के आपस में करीब आने में जो है वो मुमिद साबित हो, इसकी को मदद मिल सके। तो चाइना में ये इजलास होने जा रहा है और एक्सपेक्टेशंस ये थी। वजारत खारजा ने जब तक इसका हमें बयान नहीं दिया कि जी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, कोई मुलाकात नहीं होने जा रही। किसके माबैन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोदी साहब के माबैन। सो ये एक्सपेक्टेशंस भी गई। सो अगर ये मुलाकात नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? और अगर हो जाती तो क्या पॉजिटिव हो जाता, कुछ होता नया? ये हाँ, काफ़ी चिमगोइयाँ हो रही थी इस बारे में कि शायद SCO का जो इजलास हो रहा है तियानजिन में चाइना में, मुमकिन है कि वहाँ पे एक मुलाकात हो जाए, लेकिन इस वक्त शायद भारत को सूट नहीं करता और शायद हमें भी सूट नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तौर पे हमेशा ये ख्याल रहा है कि डेडलॉक को तो आप तोड़ देंगे, व्हाट नेक्स्ट? अब हमें नई अप्रोच लेकर आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मसाइल हल होंगे, वरना वही मोर ऑफ द सेम वाली बात है और मोर ऑफ द सेम से तो मसाइल हल नहीं होने वाले ना। मुझे लगता कुछ ये है कि अगर ये मुलाकात हो जाती, इस तरह माजी में देखिए ना हुआ, वो शर्म शेख में मुलाकात हो गई 2009 में मुंबई। फिर दूसरी जानिब ये भी देखिए ना, एक खबर है कि बल्कि बड़ा खदशा है पाकिस्तान में कि भारत दोबारा भी हमला कर सकता है पाकिस्तान पर। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात में जो थोड़ी बहुत अब एक इंगेजमेंट हुई है, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं और इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ के क्या होगा। और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं।
है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहा है अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि ये टेरर कैंप है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। और मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बड़ी बातें हो रही थी। फिर ये सारे नई चीज शुरू हो गई, यूक्रेन का मामला सर पे आ गया और मसला हल नहीं हो रहा था। तो उस सिलसिले में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपनी अमेरिका की जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी उसको तब्दील करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने पड़े और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना पड़ा कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डालें। अच्छा, अब अहमियत इख्तियार कर चुका है। सिटसा वांग यी वो इंडिया पहुंचे, वहाँ उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की, बहुत सी पेशरफ्त हुई है, बहुत बर्फ़ पिघली है 2020 के बाद जो कायम थी और बहुत सख्त थी, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसे लेसन इंडिया को पढ़ाए जिसके बाद वो मजबूर हो गया शायद। लेकिन चाइना एक तरफ अफगानिस्तान के साथ भी बात कर रहा है, पाकिस्तान को साथ मिलाकर, फिर पाकिस्तान भी उनके वज़ीर ख़ारिजा आए हैं। सो क्या मैसेज है इस वक्त खित्ते में चाइना की तरफ से कंट्रीज़ को? चाइना का कोशिश है कि एक साउथ ब्लॉक बन जाए, एक्नॉलेज करता है कि वो ब्रिलियंट थे, नॉमिनेशन डाल दिया फॉर नोबेल प्राइज और तस्लीम कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी सीज़फायर कराई। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो तजावीज़ और रेसिप्रोकल टैरिफ्स वो भी बात मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्होंने जीत लिया, मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से फिर आर्मी चीफ की मीटिंग भी हो गई और उसके बाद एक मीटिंग ट्रंप से हो गई और दूसरी मीटिंग उनके टॉप नए जनरल्स जो कि अब टेक चार्ज कर रहे हैं वहां। वी नो हाउ टू बैलेंस। पहले हमने अमेरिका के साथ भी बैलेंसिंग एक्ट किया है ओवर अफगानिस्तान, ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह वगैरह, और अब हम बैलेंसिंग एक्ट ओवर चाइना, रशिया सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक तो एक्सपर्ट्स हैं हाउ टू डू द बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया ने कभी बैलेंसिंग की नहीं, तो अब इंडिया को भी समझ आ रही है कि बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ गई है। नरेंद्र मोदी जो है वहाँ डोमेस्टिक ओपिनियन इतना खतरनाक हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और उनकी नेशनलिज्म उभर गई है, तो उसने फिर सोचा कि यार और कुछ नहीं तो मैं अपने लिए कोई लेवरेज क्रिएट करूं, इसका हिस्सा ना बने। तो अब इंडिया जो है वो पहुंच गया चाइना और चाइना इंडिया पहुंच गया। अच्छा, इसके साथ अमेरिका जो है वो अब समझ नहीं आ रही उसको कि ये तो उल्टा हो गया है। हमारा ख्याल था इंडिया हमारी तरफ आ जाएगा, वो इंडिया उधर उठ के चला गया। तो अब मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप और भी थोड़ा सा डेस्परेट हो जाएगा कि जल्दी से रशिया के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो इंडिया भी हाथ से निकल जाएगा। और वो जो साउथ ब्लॉक बनने जा रहा है लेड बाय ब्रिक्स, वो उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आए दिन नई कोई ना कोई साजिश जो है वो रच रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके भारत की इकोनॉमी और जीडीपी जो है वो गिरा दी जाए, भारत के ऊपर जो है वो बर्डन डाल दिया जाए, भारत का नुकसान हो जाए कुछ ना कुछ करके। लेकिन अमेरिका के खुद के लोग जो है इस समय अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर रहे हैं कि भारत से पंगा लेकर के जो है अमेरिका अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि इस समय वो लोग देख रहे हैं कि अमेरिका जो है इतनी महंगाई में चला गया है वहाँ पर कि पूछने को नहीं। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर अमेरिका के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब बॉयकॉट कर दिए गए हैं। अनऑफिशियली ऑफिशियली अभी ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है इस चीज़ से भी खबर सामने निकल के आएगी ज़रूर। इंडिया के लोग तो हैं वो अमेरिका का फुली सपोर्ट किया करते थे, लेकिन फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसके बाद से तो लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसी ऐसी मीमें बना रहे हैं कि लोग देख देख करके हंस हंस के पागल हुए जा रहे हैं। कहीं पे लोग उसको डोनाल्ड डक कह रहे हैं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जगह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये सब मीम्स बन के जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। साथ ही साथ उनको टैग भी किया जा रहा है कि वो देखेंगे किस तरह से भारत के अंदर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है जब से उन्होंने टैरिफ पे टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर। और अमेरिका के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि पूछने को नहीं। सोशल मीडिया में लोग जो है इंडिया के वो वीडियोस डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कि कैसे वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का जो है चिथड़े निकाल करके फेंक रहे हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट सारे बॉयकॉट कर रहे हैं।
तो ये सब सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच को लेकर के। वहीं पाकिस्तान जो है खोला हुआ है कि भाई हमारे चीन जो है वो फुली सपोर्ट कर रहा है भारत का। इस चीज़ से उसको उम्मीद नहीं थी चाइना से कि चाइना जो है वो भारत का पूरा सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान का बिल्कुल साथ नहीं देगा, दे लात मार के उसके किनारे साइडलाइन कर देगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।